हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिसोसिएशन रिएक्शन है वो डिस्कस करेंगे। डिसोसिएशन रिएक्शन के जो टाइप्स है फर्दर वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो क्या होती है। अब पिछले वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है वो की थी। उसके अंदर हमने क्या देखा था कि एक जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है उसने कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दिया था, डिस्प्लेस कर दिया था। तो वो थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन हम अब करने जा रहे हैं वो है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा कि देखो, इसके अगर डेफिनेशन की हम लोग बात करें ना, तो इन दिस रिएक्शंस म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स ओकर बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। इसके अंदर क्या होगा कि जो एटम्स है ना वो आपस में क्या होंगे, उनका जो म्यूचुअल है वो एक्सचेंज होगा। ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज होगा आयंस का, या हम बोल सकते हैं कि एटम्स का। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो कैसे होगा मैं बताने वाला हूँ अभी। या हम ये भी बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 बार होगा। ठीक है, और जो भी नए सब्सटेंस हैं वो बनेंगे, जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा। ये एग्जांपल आप देखिए एक बार। इसमें क्या था कि हमारे पास 2 रिएक्टेंट थे। एक तो था, ये आपको 2 रिएक्टेंट है वो दिख रहे होंगे। एक रिएक्टेंट था AB, दूसरा रिएक्टेंट था CD। अब हमारे पास प्रोडक्ट देखें तो आपको 2 मिलेंगे, AD और CB। अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास पहले AB था, बाद में हमारे पास क्या है, AD। मतलब B है वो किसके साथ चला गया, C के साथ। और जो हमारा D है वो किसके साथ आ गया, A के साथ आ गया। मतलब D और B इन दोनों ने क्या कर लिया, अपनी जो पोजीशन थी उसको क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया आपस में म्यूचुअली। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा यहाँ पे, ये एग्जाम्पल को देखिए आप लोग। ये एग्जाम्पल हमारा COSO4 कॉपर सल्फेट, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे रिएक्टेंट, इनकी रिएक्शन हुई, क्या बना, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 प्लस में सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये हमारे दोनों प्रोडक्ट हैं। अब देखें, पहले आपको क्या दिखेगा कि आपको जो कॉपर है उसके साथ आपको दिखेगा SO4 सल्फेट दिखेगा आपको, सोडियम के साथ आपको हाइड्रोक्साइड दिखेगा। बाद में अगर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद की बात करें प्रोडक्ट की, तो आपको कॉपर के साथ OH दिखेगा और सल्फेट आपको दिखेगा सोडियम के साथ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो 2 आयन्स थे, कौन कौन से 2 आयन्स की बात करें हम लोग, एक तो सल्फेट की और एक हाइड्रोक्साइड की, OH की। ये 2 आयन्स इन्होंने क्या किया, आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज कर लिया। हाइड्रोक्साइड किसके साथ चला गया, कॉपर के साथ चला गया, और जो हमारा सल्फेट था वो किसके साथ आ गया, सोडियम के साथ आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि एटम्स बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स बोल सकते हैं, या हम बोलेंगे आयंस। इन्होंने आपस में क्या कर लिया, म्यूचुअली एक्सचेंज कर लिया। तो इस तरीके की रिएक्शंस है उनको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 बार हुई है। कैसे, एक तो सल्फेट है वो किसके साथ चला गया, सल्फेट किसके साथ चला गया, सोडियम के साथ चला गया। और जो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड था वो किसके साथ चला गया, कॉपर के साथ चला गया। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हुई, 2 बार हुई। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये थी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की एक और एग्जांपल देखें तो ये आपका दूसरा एग्जांपल है। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर देखो, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस में KCl, ये 2 हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। उसके बाद हमारे प्रोडक्ट की बात करें तो AgCl प्लस में KNO3 सिल्वर क्लोराइड प्लस में पोटासियम नाइट्रेट, ये हमारे 2 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो सिल्वर है उसके साथ नाइट्रेट था, और पोटासियम उसके साथ क्या था, क्लोरीन था। अब ये दोनों आयन्स है ना, इन्होंने आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज कर लिया। जो क्लोरीन आयन था वो किसका, क्लोराइड बोल सकते हैं, क्लोरीन बोलें, वो किसके साथ चला गया आपका, सिल्वर के साथ। और जो नाइट्रेट था वो किसके साथ चला गया, पोटासियम के साथ। यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगी इसमें भी, तो ये भी हम इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरीके के जो रिएक्शंस आपको देखें उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे। तो डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होंगी, डिसोसिएशन रिएक्शन। अगर मैं आपको एक बात बोलूँ
कि हम एक ऐसे रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करें जिसमें रिएक्टेंट तो एक हो, ठीक है, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें प्रोडक्ट दो मिल जाएं। तो अब क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि जो रिएक्टेंट है उसका क्या होगा, डिसोसिएशन हो गया, रिएक्टेंट क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। तो अब मैं आपको बोलूँ कि इसी तरीके की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आप बिल्कुल कहोगे जी, बिल्कुल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हुआ कि जो एक रिएक्टेंट है ना वो टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड हो गया। तो जो इस तरीके की जो रिएक्शंस आपको मिले उनको हम बोलेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, टूट गया, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन। अगर डेफिनेशन की बात करें हम लोग तो डेफिनेशन आपको दिख रही होगी, रिएक्शन इन विच से रिएक्टेंट गेट डीकम्पोज्ड टू प्रोड्यूस टू और मोर प्रोडक्ट आर टर्म्ड एज डिसोसिएशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या हो कि रिएक्टेंट है वो टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट है उसके अंदर डिवाइड हो जाए, या रिएक्टेंट्स ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट है वो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन करे, इस तरीके की रिएक्शन को हम बोलेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखिए। अब ये वैसे तो एग्जाम्पल नहीं है, बस आपको समझाने के लिए ही है। ए बी, ये कोई रिएक्टेंट था, ए बी क्या था, कोई भी रिएक्टेंट था, हमें नहीं पता कौन सा भी हो सकता है। रिएक्शन कंप्लीट हुई, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ए अलग और बी अलग। रिएक्टेंट ए बी एक था, प्रोडक्ट आपको कितने मिल गए कंप्लीट होने के बाद, एक तो ए हो गया प्रोडक्ट और एक बी हो गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपको मिले दो। तो मतलब जो रिएक्टेंट ए बी था वो डिवाइड हो गया ए और बी में, इसलिए हमें दो प्रोडक्ट मिले। तो इस तरीके की जो रिएक्शंस हैं इनको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन रिएक्शंस। अब हम है ना डिसोसिएशन रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए जैसे टेम्परेचर की है वो हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, हमारी लाइट है, हीट है, ये सारे के सारे जो फैक्टर ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कोई भी चीज़ है वो अपने आप तो टूटेगी नहीं, ठीक है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें किसी ना किसी की तो हेल्प चाहिएगी। तो वो फैक्टर कौन कौन से है जो रिएक्टेंट को तोड़ने में सहायता कर सकते हैं हमारी, एक तो है टेम्परेचर, हम किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी चीज़ को गर्म करें, ठीक, मॉलिक्यूल को गर्म करें तो वो डिवाइड हो जाए फर्दर आगे, मतलब उसके दो प्रोडक्ट बन जाए, टेम्परेचर की सहायता से कर सकते हैं ऐसा, हम इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से कर सकते हैं, लाइट हो गया, हीट हो गया, ये फैक्टर इसके लिए डिसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, ये है आपका जो डिसोसिएशन रिएक्शन है उसका टाइप है इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब हम रिएक्टेंट को तोड़ तो रहे हैं, किसकी सहायता से तोड़ रहे हैं हम रिएक्टेंट को, हम रिएक्टेंट को तोड़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से, इसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। देखो तो इलेक्ट्रोलाइसिस की हम लोग बात करें तो क्या होगा, इन दिस मेथड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज टू डिकम्पोज द सब्सटेंस, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू a fused salt of the substance, electrolytic cell is prepared in which cathode, anode and electrolytic are used। अब इसके अंदर क्या होगा कि हम किसी भी क्या करेंगे, हम किसी भी सब्सटेंस को है ना डीकम्पोज करना है, ठीक है, कोई भी हमें एक रिएक्टेंट दे दिया उसको डीकम्पोज करके उसके दो टुकड़े करने हैं हमें, किसकी सहायता से, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से, तो इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस। या मैं फर्दर दोबारा रिपीट करूं, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से या इलेक्ट्रिक एनर्जी की सहायता से हम किसी भी सब्सटेंस को डीकम्पोज करने का काम कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास है ना सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन होना चाहिए, एक आप हमारे पास कैथोड होगी, एक एनोड होगी जिसके ऊपर हमें जो प्रोडक्ट है हमारे वो मिलेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। एग्जाम्पल की बात कर लें हम लोग, तो एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लें तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने है वाटर। अगर हम वाटर की लिक्विड फॉर्म, लिक्विड वाटर है, सॉरी, वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी है वो पास करवा दें, इलेक्ट्रिक करंट है हम वो पास करवा दें, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज़ हो जाएगी। मतलब पहले तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या था, सिर्फ वाटर था, ठीक है, और हमारे पास प्रोडक्ट हमें क्या मिले, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट दो, तो ये कौन सी होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें हम लोग, हमारे पास है NaCl का।
NaCl का सोल्यूशन हमारे पास, या हम बोल सकते हैं एक्वस फॉर्म में हमारे पास NaCl है, उसमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दें या इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सोडियम प्लस में क्लोरीन। मतलब हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट एक था, प्रोडक्ट हमारे पास क्या थे, दो थे। अब ये जो दो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं तो एक मिलेगा आपको कैथोड के ऊपर, एक मिलेगा आपको एनोड के ऊपर, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर कि कौन से प्रोडक्ट में कौन सा चार्ज है। अगर आपके पास हम बात कर लें सोडियम की, तो सोडियम आपको कहाँ पे मिलेगा, सोडियम मिलेगा आपको एनोड के ऊपर, सॉरी कैथोड के ऊपर, क्लोरीन एनोड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखें थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें तो क्या था कि हमने इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से जो रिएक्टेंट है उसको तोड़ दिया था। थर्मल डिकम्पोजिशन में देखें क्या होगा। इन दिस रिएक्शन हीट एनर्जी इज यूज टू डिकम्पोज द रिएक्टेंट मोलिक्यूल। इसके अंदर हम कौन सी एनर्जी यूज़ करेंगे, हीट एनर्जी यूज़ करेंगे, ताकि जो रिएक्टेंट है वो टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाए। तो इस तरीके की रिएक्शन जिसमें हम हीट का यूज़ करके रिएक्टेंट जो मोलिक्यूल है उसको तोड़ने का काम करें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल देखें एग्जाम्पल हम लोग देखें तो एग्जाम्पल में देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट कर दिया, हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तो किस में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो रिएक्टेंट था वो तो था कैल्शियम कार्बोनेट, रिएक्टेंट था एक था, हमें प्रोडक्ट क्या मिल गए, दो मिल गए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। रिएक्टेंट एक, प्रोडक्ट दो। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हीट की सहायता से तोड़ दिया दो प्रोडक्ट में, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का। उसके बाद देखें फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस के अंदर क्या होगा, इन दिस रिएक्शन सनलाइट एनर्जी फ्रॉम फोटोन्स इज यूज टू डिकम्पोज रिएक्टेंट मोलिक्यूल। इस फोटोलाइसिस के अंदर हम क्या करेंगे कि हम जो सनलाइट है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि जो फोटोन्स हैं उनकी एनर्जी से, सनलाइट की एनर्जी से हम कोई भी रिएक्टेंट मोलिक्यूल है उसको हम तोड़ने का काम करें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। तो इस तरीके की रिएक्शंस जिसमें हम सनलाइट का यूज़ करके, ठीक है, या फोटोन्स का हम बोलें फोटोन्स एनर्जी का यूज़ करके यहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट मोलिक्यूल है उसको तोड़ने का काम करें, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये कौन सी है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस। एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल आपका बिल्कुल आपके सामने है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड को हमने सनलाइट की सहायता से किस में डिवाइड कर दिया, हाइड्रोजन में और ब्रोमीन में। मतलब हमारे पास अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड था, सनलाइट की सहायता से हमने उसको दो अलग अलग प्रोडक्ट में डिवाइड कर दिया या तोड़ दिया, हाइड्रोजन और ब्रोमीन में, ठीक है। तो सनलाइट की सहायता से हम रिएक्टेंट मोलिक्यूल को डिकम्पोज करें या उसको तोड़ने का काम करें, तो इस तरीके की रिएक्शन को हम बोलेंगे फोटोलाइसिस। इस वीडियो में हम इतना ही यहाँ तक ही करेंगे। जो आगे जो हमारा चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे।